रात का समय, हाथ में फोन और उसकी स्क्रीन पर दिख रहा है एक 25 साल के नौजवान रूमी का मायूस चेहरा। और ये नंबर उसकी गरीबी की कहानी चीख चीख कर बता रहा है। यही है उसकी असली आर्थिक हकीकत। बैंक अकाउंट में सिर्फ 312 रुपए। मतलब जिंदगी में खर्चे तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे बारिश के बाद नालों में पानी भर जाता है, लेकिन आमदनी वो तो वहीं की वहीं अटकी पड़ी है। अब कोई ऐसे कैसे जिए? तो चलिए कहानी के इस पहले हिस्से में चलते हैं, जहां बात होगी कर्ज और निराशा की। गुस्से में रूमी ने अपना फोन बिस्तर पर पटक दिया। ठीक उसी वक्त उसकी अम्मी कमरे में आईं और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने उसकी सोच, उसका पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। यहां से शुरू होती है अम्मी की एक सीख की कहानी। एक ऐसी सीख जो उस संकट के पल में उसकी मार्गदर्शक बनी। उनके हाथ में कोई कीमती चीज नहीं थी, बस एक साधारण सी लकड़ी की गुल्लक। ये सिर्फ एक गुल्लक नहीं थी, ये तो एक याद थी। अम्मी ने बड़े प्यार से उसे याद दिलाया कि कैसे बचपन में वो हर छोटे बड़े मौके पर इसमें पैसे डाला करता था। रूमी ने तो ये कहकर बात टाल दी, अरे अम्मी वो तो बच्चों वाली बात थी। लेकिन उसकी अम्मी की समझ वो कहीं ज्यादा गहरी थी। वो जानती थी कि जिंदगी में यही छोटी छोटी आदतें ही आगे चलकर बड़े बदलाव लाती हैं। रूमी अभी अपनी अम्मी की सलाह को नजरअंदाज करने की सोच ही रहा था कि अचानक कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे परिवार को एक बहुत बड़े संकट में लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, जिंदगी पलक झपकते ही बदल जाती है। एक पल पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था और अगले ही पल पूरा परिवार एक भयानक तूफान के बीच में था। डॉक्टर के शब्द एकदम साफ और बहुत गंभीर थे। कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं और वक्त हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा था। और फिर डॉक्टर ने मानो एक बम फोड़ दिया हो। 90,000 रुपए! ये रकम सुनकर रूमी तो जैसे सुन्न ही पड़ गया। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। कहां से आएंगे इतने पैसे? जेब खाली, क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म, और बैंक में पड़े हैं वही 312 रुपए। वो पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन निराशा के इसी घने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण चमकने वाली थी। अब वक्त आ गया था कि अम्मी की वो सीख काम आए और बचत एक ढाल बने। हॉस्पिटल की उस घबराहट और अफरा तफरी के बीच रूमी की अम्मी की शांत आवाज ने जैसे सारी खलबली को चीर दिया। उनकी आवाज उम्मीद की एक किरण की तरह थी। वो अलमारी की तरफ बढ़ीं और उन्होंने वहां से 2 पुरानी गुल्लकें निकालीं, एक उनकी अपनी और एक अब्बू की। समाधान उसी चीज में छिपा था जैसे रूमी बचकामा समझकर खारिज कर चुका था। अम्मी के शब्द रूमी के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उन्होंने अपनी सालों की बचत का असली मकसद समझाया कि यह पैसा सिर्फ उनके बुढ़ापे के लिए नहीं था, ये तो परिवार की सुरक्षा के लिए था। बस उसी पल रूमी को एक गहरा एहसास हुआ। उसके माँ बाप की छोटी छोटी बचत आज उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। तो यहां सबसे जरूरी सबक यही है कि बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, ये सुरक्षा है, एक कवच है। और फिर वो खबर आई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आए और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कामयाब रहा। अब्बू अब खतरे से बाहर हैं। सबने एक लंबी राहत की सांस ली। उस रात के बाद रूमी के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो अब एक नया इंसान था, एक नए संकल्प के साथ। यहां से शुरू होती है एक नई शुरुआत। अगली सुबह जब हुई तो पिछली रात का वो बड़ा सबक अब रूमी के वजूद का, उसकी सोच का हिस्सा बन चुका था। वो आखिरकार समझ गया था कि बचत का असली मतलब क्या है। उसने अपनी वही बचपन की गुल्लक उठाई और उसमें अपना पहला नोट डाला, 100 रुपए का नोट। ये सिर्फ एक नोट नहीं था, ये एक वादा था जो उसने खुद से किया था। एक नई यात्रा की शुरुआत थी। तो रूमी की इस पूरी कहानी से आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए? वो क्या है जो हमारी सुरक्षा की चाबी है? देखिए, ये कहानी हमें 4 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि छोटी छोटी बचत भी बड़े से बड़े तूफान को रोक सकती है। दूसरी, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य बनाने और उसे सुरक्षित करने के लिए होता है। तीसरी बात, आज की फिजूल खर्ची कल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात कि सेविंग सिर्फ पैसा नहीं है, यह सुरक्षा की एक ढाल है। देखिए, जिंदगी चुनौतियां तो हमेशा देगी, लेकिन जिस इंसान ने बचत करने का हुनर सीख लिया वो कभी नहीं टूटेगा। बस इस एक मंत्र को हमेशा याद रखना है, थोड़ा थोड़ा बचाओ और बड़ा भविष्य बनाओ।